हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का पार्ट 4th, 5th एंड 6th। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हमने कल कर लिए थे। इसका फोर्थ पार्ट है विच इज़ 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और आपका सेकेंड लाइन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओके बच्चा, अभी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें पूरे में डेसिमल आ रखा है आपकी ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। देखो बेटा 0 पॉइंट अगर हम यहाँ से देखें तो एक अक्षर के पहले डेसिमल है, एक अक्षर के इधर डेसिमल है। इसमें भी एक अक्षर से, इसमें भी एक अक्षर से, इसमें भी एक अक्षर पहले, इसमें भी एक अक्षर पहले, मतलब 1 डिजिट पहले अगर डेसिमल है तो पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी। तो देखो हम क्या करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 10। तो इसमें आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 0.2 को 10 से किया तो आपका क्या आ जाएगा 2.0। अब हम इसको अगले इक्वेशन में फिर लिखेंगे तो क्वेश्चन विल बी लेंथी, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसको हम 2x कर सकते हैं, इसको 3y और 1.3 इंटू अगर 10 करते हो तो क्या आएगा 130 और डेसिमल एक अक्षर पहले तो यानी ये कट गया तो 13 आ जाएगा हमारा 13। ओके, सेकंड में भी सेम 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन और ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो अब हम जो वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो मैंने आपको कहा था एक इक्वेशन को लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। लास्ट वीडियो में समझाया था ना मैंने आप लोगों को। तो बस अब हम थर्ड और फोर्थ को जो भी करना है थर्ड फोर्थ के साथ करेंगे, फर्स्ट सेकेंड को हम अब छेड़ेंगे नहीं। तो देखो बच्चा, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या थी, हमारी थर्ड इक्वेशन से हम वैल्यू बनाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 था। अगर इससे वैल्यू बनाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये आपकी वैल्यू आ गई। और ये किस इक्वेशन से बनाया है हमने, थर्ड इक्वेशन से बनाया। तो पुट कौन सी इक्वेशन में करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि थर्ड से वैल्यू बनाया था। ओके, अब इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, क्या था वो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 है ना। तो 4x की जगह हम पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो 4 को 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 13 4 जो 52। अब 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जो 12y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में से 2 हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सपोज इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 2 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। करते हैं चलो, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन को इक्वेशन बाय 2, क्योंकि 2 ही इनका वो निकल रहा है। तो चलो आगे करते हैं इसको। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 52 माइनस 12y अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू 5y इज इक्वल टू 2 इंटू 23। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अब हमारी इक्वेशन नॉर्मल बन जाएगी 12y प्लस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल टू 46। अब बेटा देखो ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं आपस में, तो 12 में से 10 गया, कितना बचेगा माइनस 2y। और ये वाला हमारा नॉर्मल है, वेरिएबल नहीं है, तो ये इस तरफ आएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। 46 माइनस 52, 52 में से 46 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा। कौन सा 6 बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 52 बड़ा है। -2y
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6/2, 2 से हमने काटा तो ये कितना आ गया बच्चा हमारे पास में 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। अब बेटा एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी, हमने इक्वेशन थर्ड से वैल्यू बनाई थी, फोर्थ में पुट करी थी, तो अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, क्योंकि फोर्थ में हम ऑलरेडी वैल्यू पुट कर चुके थे पहले, जिससे वैल्यू बनाई है उसमें पुट करेंगे, वो इक्वेशन थी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या था 2x प्लस 3y था, तो 3 इंटू 3 करेंगे इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, एक बार फिर से कीजिएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट फिफ्थ इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा गलत, वो गड़बड़ करता है कैलकुलेशन बच्चे। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, प्लस है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम वैल्यू बनाएं तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y होगा आपका। अब देखो √2x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3y अपॉन, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या आएगी माइनस √3y अपॉन में √2 आएगा। ठीक है बेटा, अब हमने वैल्यू किससे बनाई है फर्स्ट इक्वेशन से, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे उसके नीचे वाली इक्वेशन में, मतलब सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में √2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो देखो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या थी √3, x की वैल्यू तो हमने बनाई है, तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी इनटू में माइनस √3y अपॉन में 2 रूट में माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे √3 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम रैशनलाइजेशन चैप्टर में 9th में करके आए हैं कि अगर हम सेम रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है होल नंबर हो जाता है, तो ये 3 हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया आपका 3 और ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब बच्चा देखो आपका नीचे √2 है, अब एलसीएम लेंगे पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी लिखेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में बच रहा है कुछ, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू माइनस 3 कंप्लीट आया था हमारा 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर भी तो √2 से मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, अब देखो √2 इंटू √8 तो क्या हो जाएगा आपका √16। अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसकी वैल्यू में डायरेक्ट 4 पुट करूँगी अब। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइड में समझा दिया है 2 इंटू 8 16, तो √16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा माइनस 7y इज इक्वल टू 0, माइनस y इज इक्वल टू 0/7 विच इज़ 0। बच्चा अब y हमारा कभी भी माइनस, मतलब ये इस साइड हम माइनस नहीं छोड़ते हैं कभी भी, तो y इज इक्वल टू -0 जो कि हम कभी भी लिखते नहीं हैं, तो इसलिए y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब देखो बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू बनाई थी, सेकंड में पुट करी थी। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है उसे हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी √2x + 3 × 0, √3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारी y की वैल्यू भी 0 थी, 0 पुट करी y की जगह, तो 0 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस √2x तो इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपका √2x इज इक्वल टू 0 आया। अब बेटा देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/√2, जो कि कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। चलो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट। इसका 6th पार्ट है, ये भी देखो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है, वैल्यू बनानी पड़ेगी। ओके बनाएंगे। 6th पार्ट है आपका 3/2x - 5y/3 इज इक्वल टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके अब क्या होगा, जब भी अपॉन में होते हैं, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। मैंने आपको समझाया कभी भी आपका डिनोमिनेटर हो तो उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए और पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इस ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 3.6 में बहुत हेल्प करेगी ये वाली ट्रिक। तो प्लीज़ इसी ट्रिक को अपनाइए और कैलकुलेशंस भी ईजी हो जाते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 2 और 3, अगर 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो इक्वेशन हम दोबारा से लिखेंगे एक बार, ये 3/2x - 5/3 इज इक्वल टू -2। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। शो करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े हो गए हो। 3 इज इक्वल टू 6। ओके तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट करी और यहाँ पर हम शो कर सकते हैं 1/6। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या होगा हमारा, 6 × 3/2x + 6 सॉरी माइनस है, -6 × 5y/3 इज इक्वल टू -2। 6 लिखेंगे पहले, 6 इंटू कर रहे हैं तो 6 × -2। ओके बेटा तो देखो ये हो गया 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10y -12। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। मतलब इसकी वैल्यू बनाएंगे हम या अगली इक्वेशन की बनाएंगे, वो हम देखेंगे कि छोटी कौन सी बन रही है उसकी वैल्यू बनाएंगे। उसके बाद में अब आपका आता है जो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, वो थी x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसमें भी देखो 3 2 और 6 है, तो एलसीएम ऑफ 3 2 एंड 6 ही आएगा एलसीएम। शो करना है तो करो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकेंड बाय 6। अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 6 × x/3 + 6 × y/2 इज इक्वल टू 6 × 13/6। तो देखो 2x, ये हो गया 3y, तो ये हो जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 13। ओके तो ये आपकी बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम जो भी कुछ करेंगे वो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, आपकी देखो मैंने आपको अभी जब क्वेश्चन समझा रही थी, जब बोला था, जब आपका आया था 9x - 10y इज इक्वल टू -12, तो मैंने आपको बोला था कि हम अगली इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे, जो हमारा छोटा लगेगा उसको हम बनाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 13, और थर्ड इक्वेशन है 9x - 10y इज इक्वल टू -12। आप किसी में से भी बनाइए, मैं फोर्थ में से बनाती हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ईजी लगेगा। तो देखो बेटा 2x इज इक्वल टू आपका है 2x + 3y इज इक्वल टू 13 है,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, और ये कौन सी इक्वेशन में बनी है, फोर्थ में बनाई है हमने। तो पुट किस में करेंगे, थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन थी आपकी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो 9x की जगह हम क्या लगाएंगे, 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब देखो बेटा, 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27y, और इसके अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो देखो बेटा, अभी इसके अपॉन में 2 आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ताकि हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2। तो देखो बच्चा, 2 इंटू 117 माइनस 27y अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू -12। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 117 माइनस 27y माइनस 20 इज इक्वल टू 12 टू जा 24 विच ऑफ माइनस। तो देखो बेटा, अब ये हमारा क्या है, हमारी टर्म्स कैसे कैंसिल आउट होंगी, ये हमारा यहाँ पर y था 10y है ना, यस 10y। अब देखो बच्चा, ये 20 और 27 दोनों y हैं, वेरिएबल सेम है, तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का। तो ये हो जाएगा 47 माइनस y इज इक्वल टू -24, और 117 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 117 माइनस 117 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -141, और ये -47y आपका आया था। -47y इज इक्वल टू -141, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया आपका 141 डिवाइडेड बाय 47। 47 3 जा 141 होता है, लेट्स चेक। 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12 और 2 14 3। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अब हमने ये कौन सी इक्वेशन से बनाई थी, हमने ये फोर्थ इक्वेशन से बनाई थी, ठीक है। अब हमारे जो y का वैल्यू आया, अब इसको किस में पुट करेंगे, हम लोग फोर्थ में पुट करेंगे, क्योंकि हमने फोर्थ से बनाकर पहले किस में पुट करी थी, थर्ड में। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। आपकी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू आ चुकी है हमारी, तो y की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 में से 9 गए 4, 2x, x इज इक्वल टू 4/2, 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन 3.3 का कंप्लीट कर लिया, जिसमें 6 पार्ट थे। 4th 5th और 6th पार्ट हमने आज किए हैं, और लास्ट स्लाइड में मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।